दोस्तों, स्टडी विद पटनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं एकदम बेसिक लेवल से कोई भी चैप्टर अगर शुरू करूंगा तो उसका सबसे बेसिक पार्ट से मैं उसे पढ़ाना शुरू करूंगा, ताकि जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं जानते हो, पहली बार पढ़ रहे हो, उन्हें भी ये अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एक टेबल बना के रखा है यहाँ पे, और इस टेबल का वैल्यू, इसे ट्रिगोनोमेट्री टेबल कहते हैं, और इसका वैल्यू याद करने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ, ये कैसे निकाला जाएगा, कैसे आप लोग इसे रट लेते हैं। तो मैं इसे रटना न बता के मैं इसे बताऊंगा कि कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है और कैसे इसे हम लोग समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ऊपर साइड में डिग्री लिखा है और नीचे साइड में रेडियन लिखा है। रेडियन का वैल्यू मैंने पाई में लिखा है। तो डिग्री में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इस सभी डिग्री का मैं ये 6 रूप में वैल्यू निकालूंगा। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन का क्या, कोसेक, सेक, कॉट, सबका वैल्यू मैं निकालूंगा। और ये डिग्री, ये जो मैंने यहाँ पे पाई लिखा है, पाई का मान पाई बराबर 180 डिग्री हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को निकालने से पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको एक बता दूं। 2-3 बेसिक फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें। जैसे कि देखिए, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 बाई कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा का वैल्यू होता है, सॉरी, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है 1 बाई सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 बाई कॉट थीटा होता है। इस 3 बेसिक फॉर्मूले का यूज मैं इस टेबल को क्रिएट करने में लूंगा। और ये देखिए, आपको ये इस टेबल के इसके बारे में मैं बता दूं, इसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कि इसे मिटा दूं एक बार फिर से, इसे हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं एक वृत्त को 100 इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये यहाँ से और यहाँ का जो वैल्यू होता है ये 90 डिग्री का वैल्यू होता है। अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये 180 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर इतना दूर, ये 3 पार्ट अगर हम यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये 270 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। और ये अगर पूरा का कंसीडर करेंगे तो ये मेरा 360 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं इसमें कुछ और भी बेसिक चीजें बता दूं कि जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे आप अपोजिट भी जान रखे हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है और टैन का अपोजिट कॉट है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों, इसमें ऑल मतलब कि इसमें 6 का 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सबका वैल्यू प्लस में आएगा। मतलब कि ऑल मतलब हो गया कि इसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट जितना भी वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में, अगर उसका वैल्यू कोई पूछे हमसे तो उसका वैल्यू हमें ऑलवेज प्लस में बताना है, ठीक है। दूसरा अगर पार्ट में हम लोग आते हैं तो अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में या 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर बात करें तो साइन और कोसेक का वैल्यू सिर्फ प्लस में होगा, बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव में होगा। अगर तीसरे फंक्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ टैन और कॉट का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में, मतलब 180 से 270 के बीच में, तो इसमें टैन और कॉट को छोड़ के सभी का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आते हैं तो इसमें सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू सिर्फ प्लस में आएगा, मतलब कि 270 से 360 के बीच में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में होगा और बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो देखिए, इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका है, या तो आप याद कर लीजिए जैसे मैंने लिखा है कि इसमें ऑल हो जाएगा, इसमें साइन कोसेक जो अपोजिट है, इसमें टैन कॉट और ये कॉस सेक है, ऐसे याद कर सकते हैं। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक और ट्रिक है इसका, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल का मतलब हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल का मतलब हो गया मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें सब प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट से मैंने साइन और कोसेक याद रखा है, ये साइन और कोसेक मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस हो जाएगा। 2 का मतलब मैंने टेन को याद रखा तो टेन का अपोजिट कॉट है, ये भी इसमें प्लस हो जाएगा। और कोसेक कॉलेज का मतलब मैंने कॉस से याद रखा तो कॉस और सेक दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप जैसे याद करना चाहे वैसे याद कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसी का यूज, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं इसका यूज मैं उसमें करने वाला हूं और आप देखेंगे कि कैसे आप इसका वैल्यू आप निकालते हैं।
तो देखिए सबसे पहले अगर साइन का वैल्यू अगर हमें निकाल, सबसे पहले मैं बेसिक चीज है साइन साइन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं सारे जितने भी इसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है सबका वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालना आपको बताता हूँ। तो देखिए सब साइन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो ये मैं पहले 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद इधर का वैल्यू मैं बाद में निकालूंगा, मैं बताऊंगा कि उसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखिए साइन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज मैं क्या करूंगा कि सबको यहाँ से सीरियल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसे लिखूंगा। देखिए यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब मैं इन सबको क्या करूंगा, सबसे पहला चीज बेसिक चीज क्या होता है कि मैं इस सबको 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड मैं क्यों करूंगा, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि ये जो सर्किल है मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, इस वजह से मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो चलिए इसे मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू मैं निकालूं तो 0/4 0 हो जाएगा, 0 का रूट 0 आ जाएगा। इसका अगर रूट निकालूं तो 1/4 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर इसे मैं इसका रूट निकालूं तो 1/2 है तो इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ये है इसका रूट अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा √3/4, ये हो जाएगा, ये कट गया। इसका वैल्यू अगर इसका रूट में निकालूं तो ये हो गया 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ गया है कि साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसे मैं सही तरीके से लिख लूँ, एक बार फिर से इसे मिटा दूं मैं। आप लोग ये जान चुके होंगे कि मैंने कैसे इसका वैल्यू निकाला, ठीक है। एक बार इसे अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को बैक में करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/4 हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, आपको जैसे मानो वैसे निकाल सकते हैं। cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 1 sin स्क्वायर थीटा। आप इससे भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, या आप मैं सिंपल क्या करता हूँ कि इसका वैल्यू यहाँ से हम लोग रिवर्स करके लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ से मैं ये वैल्यू यहाँ से इसमें रिवर्स करके लिखना शुरू करता हूँ, तो उल्टा करके लिखना शुरू करता हूँ। देखिए ये 1 है, हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं, ये √3/4 है, इसको √3/4 यहाँ कर देते हैं, 1/√2 है, ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे और ये 0 है, ये यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह से देखिए कि मैंने साइन से cos का वैल्यू निकाल लिया। साइन का वैल्यू मैंने कैसे निकाला ये आप लोग देख रखे थे। फिर मैंने cos के वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ से मैंने अपोजिट करना शुरू किया, 1 यहाँ आ गया, यहाँ का √3/4 यहाँ हो गया, ये √3/2 होगा, ये √3/2 यहाँ आ गया, ये 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और यहाँ का 0 का 0 हो गया। अब tan थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ से देखिए tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा का वैल्यू हम लोग sin थीटा बटे लिखते हैं cos थीटा, ये tan थीटा का फॉर्मूला है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लिखने के लिए sin थीटा बटे cos थीटा हम लोग करेंगे। तो देखिए tan अगर 0 डिग्री का मान हमें निकालना है तो sin 0 डिग्री बटे sin 0 बटे 1, साइन का वैल्यू बटे cos का वैल्यू, साइन का वैल्यू 0 है यहाँ बटे 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये 1/√2 को 1/√3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा √3 और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है दोस्तों कि ये हो गया अनंत। अब हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू। तो देखिए कोसेक थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कोसेक का वैल्यू क्या है 1/sin थीटा। इसको अगर हम लोग निकालना चाहें कोसेक थीटा का वैल्यू इक्वल टू क्या है 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा, तो 1/0, sin थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो 1 अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। फिर देखिए 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर 1/1/√2 करते हैं तो ये √2 ऊपर हो जाएगा, ये हो गया √2, √3/2 अगर 1/√3/2 करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2/√3 और ये हो गया 1/1, ये आ गया आपका 1।
अब इसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ से हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग 1/cos थीटा करते हैं तो 1 करते हैं तो ये मेरा 1 आ गया। अगर इसे हम लोग अपोजिट करते हैं 1/√, में करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे 1/cos थीटा, मतलब कि 1 ये हो जाएगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3। इसको उल्टा करेंगे, यहाँ देखिए cos थीटा का वैल्यू ये 45 डिग्री का वैल्यू, तो ये फिर से यहाँ पे √2 आ जाएगा। अगर 60 डिग्री का बात करें तो ये मेरा 2 हो गया। और अगर 90 डिग्री का बात करें तो देखिए 90 डिग्री में अगर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 कहीं भी अगर वैल्यू आता है उसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग cot थीटा का बात करते हैं। देखिए cot थीटा का वैल्यू या तो आप cot थीटा का वैल्यू में आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/tan थीटा। cot थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा आ जाएगा। या फिर cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, cot थीटा का वैल्यू cos थीटा बटे sin थीटा भी होता है। आप किसी तरह से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो चलिए मैं cot थीटा का वैल्यू को 1/tan थीटा कर देता हूँ। तो 1/0 करता हूँ, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/√3 है तो इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, इसका 1 का 1 रह जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा, और इसका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये हो जाएगा 0 मतलब कि cos बटा sin को कर देते 0/1, ये हो गया 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से मैंने इन सब का यूज करके एक बेसिक इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ पे ये 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे उसका वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसका जो 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होता है और कैसे इसे हम लोग याद रख पाएंगे। तो देखिए इससे हम लोग यहाँ पे है 1 से शुरू करेंगे और इसे हम लोग इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। 1 क्या हो जाएगा, 1 है, ये हो गया 0, ये हो गया -1 और ये फिर से हो जाएगा 0। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से हम लोग इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये 1 है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, और अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से इस पार्ट में जो मैंने cos का ये पार्ट बनाया था तो इसको यहाँ से अपोजिट करके लिखना शुरू किया था। जैसे ये 1 यहाँ आ गया था, √3/2 यहाँ था, 1/√2 यहाँ था, 1/2 यहाँ था और 0 यहाँ था। सेम इसी तरह से मैं इसको भी अपोजिट पार्ट में लिखना शुरू करूंगा। तो देखिए एक बार यहाँ से ध्यान दीजिए, 0 यहाँ है, ये -1 को यहाँ पे रखेंगे, ये 0 यहाँ चला जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और अब देखिए कि tan थीटा का वैल्यू मैंने फॉर्मूला क्या मैंने बनाया था, sin थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। sin थीटा बटे 0 बटे -1, ये हो गया 0, ये हो गया -1/0, ये आ गया इन्फिनिटिव, ये हो गया 0/1, ये हो गया 0। अब cosec थीटा का वैल्यू मैंने फिर से यहाँ बताया था आपको कि cosec थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा में इसका वैल्यू आप बना लीजिए 1/0, ये हो गया इन्फिनिटिव, ये हो गया 1/-1, ये हो गया -1, ये हो गया 0/1/0, मतलब कि cosec थीटा 1/0, ये आ गया हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं sec थीटा का वैल्यू। sec थीटा में हम लोग चलते हैं, sec थीटा का फॉर्मूला आप यहाँ देख लीजिए कि ये फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा है। तो 1/cos थीटा में मैं इसका निकालता हूँ। देखिए 1/cos थीटा मतलब 1/-1, ये आ जाएगा हमारा -1। 1/cos थीटा में 1/0 आ जाएगा, ये हो गया इन्फिनिटिव, ये 1/1, ये हो गया 1। अब 1/tan थीटा cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा में वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/0। अगर 1 अगर हम लोग 0 करते हैं तो ये आ गया मेरा वैल्यू इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का मतलब भी हमारा हो गया 0। ऐसे यहाँ से इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 कैसे आता है ये भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि cos थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो cos थीटा का वैल्यू 0 है और नीचे -1 है, तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड देंगे तो हमारा 0 आ गया। और ये देखिए ये हमारा हो गया cos बटे sin मतलब 1/0, ये वैल्यू आ गया इन्फिनिटिव। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देखिए, आप लोगों ने देखा कि मैं ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए थे, sin, cos, tan, cosec, sec, ये सबका वैल्यू मैं कैसे किस तरीके से मैं निकाला और ये सब बेसिक फॉर्मूला का यूज करके इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मैंने कभी रट के इसे नहीं रखा और आप लोग भी इसे रटिए मत। मैंने बताया कि किस तरह से इसका वैल्यू निकाला जाता है, तो आप लोग भी इसे निकालिए। और इस वीडियो में इतना ही, और मैं बहुत ही जल्द इसका अगला पार्ट भी लेके आने वाला हूँ और उसमें मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है,
2-3 बेसिक फार्मूला, 2-3-4 बेसिक फार्मूले से मैं लगभग 20-25 फार्मूला आपको डेराइव करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि फार्मूलों को रटना छोड़ दीजिए, फार्मूले से फार्मूला डेराइव होता है वैसे सीखिए। और चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं ये आपको फिर से एक भरोसा दिलाता हूँ कि इस तरह का चीज़, अगर इस तरह की ट्रिक्स आपको सीखनी है तो हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।